हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ल्ड पे वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है पिगमेंट्स इन एलजी, और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसमें हम करेंगे कि एलजी के रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे जनरल एलजी के वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम देखते हैं कि एलजी में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एलजी, हमने कहा था कि जो एलजी है वो क्लोरोफिलस होती है। अगर एलजी क्लोरोफिलस होगी तो वो फोटोसिंथेसिस भी करती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स का होना लाजमी है। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो एक एलजी को दूसरी एलजी से, मतलब क्लासेज होंगे यहाँ पे, डिवीजन होगी, डिफरेंट टाइप्स की एलजी हम पढ़ेंगे। तो एलजी को दूसरी एलजी से डिफरेंशिएट करती है। तो जो भी एलजी होगी वो एक डिस्टिंक्ट पिगमेंट रखती होगी, जिसकी वजह से वो दूसरों से भी डिफरेंशिएट होगी और वो अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कंटिन्यू करती है। तो आपको एलजी में ना डिफरेंट टाइप्स के जो आपको डाइवर्सिटी एक नज़र आएगी पिगमेंट्स की। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो जितनी भी हमारे पास एलजी होंगी वो डिफरेंट पिगमेंट्स से मिलकर ये बनी होंगी, या उनके पास डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये पिगमेंट्स जो होंगे वो आपको टैक्सोनॉमिकली भी सिग्निफिकेंस हैं। अगर हम देखें कि एलजी में कितने टाइप्स के हमारे पास कैटेगरीज हैं जो पिगमेंट्स होते हैं, मेन पिगमेंट्स हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट वन हमारे पास आता है क्लोरोफिल्स, सेकंड वन हमारे पास है कैरोटीनॉइड्स, और थर्ड वन हमारे पास है फाइकोबिलिन्स। जब हम क्लोरोफिल की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो जब हम कैरोटीनॉइड्स की बात करेंगे, जो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं वो हमें जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो हमें इम्पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे रेड आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। जिसके एग्जांपल में आप देख लें कि आपको जो कैरेट होती है, फ्रूट होता है, उसको आपको रेड कलर नज़र आता है तो वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। आप टोमेटो को देख लें तो सेम इसी तरह के जो भी ब्राइट कलर्स हैं, रेड ऑरेंज हो गए, तो ये आपको कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाइकोबिलिन्स की। तो फाइकोबिलिन्स जो पिगमेंट्स होते हैं इसमें आपको फाइकोरिथ्रिन भी नज़र आ जाएगा। जो फाइकोबिलिन्स का जो हम फंक्शन की बेस पे देखें, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्टर होता है, जिसमें हमने देखा था हमारे पास लाइट रिएक्शन थे, उसमें हमारे पास जो फोटो सिस्टम 2 था जो हमारे पास 680 का था, यानी जो 680 की जो भी वेवलेंथ आती थी उसको ऑब्जॉर्व करता था। फिर उसके कुछ सपोर्टिंग पिगमेंट्स भी होते थे जो लाइट को अब्जॉर्ब करते थे और वहाँ से एनर्जी ट्रैप करके फिर फोटो सिस्टम 2 को देते थे, मतलब वहाँ पर जो मेन वहाँ पिगमेंट था उसको देते थे, फिर वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कैरी करता था। तो ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये एज सपोर्टिंग पिगमेंट्स वर्क करते हैं, यानी एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसे नेक्स्ट सेंड कर देते हैं, कैरी कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि एलजी में कौन कौन सी जो डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स है, यानी डिस्टिंक्ट पिगमेंट है जो दूसरी एलजी से उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम उसको देखते हैं कि फर्स्ट वन हमारे पास जो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जितनी भी एलजी होंगी, जिसमें हम देखेंगे इसके जब हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसा, प्रियोफाइसी, तो इसमें आपको क्लोरोफिल ए लाजमी आपको नज़र आएगा जो कि यूनिवर्सली प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट की, जो सियानोफाइसिया, यानी जिससे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एलजी कहते हैं, तो वहाँ पर आपको जो पिगमेंट नज़र आएगा वो नज़र आएगा फाइकोसियानिन, जो कि ब्लू ग्रीन एलजी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोफाइसी को। जो क्लोरोफाइसी होता है उसमें आपको ग्रीन एलजी नज़र आएगी जो कि क्लोरोफिल बी की वजह से नज़र आएगी, और क्लोरोफिल बी पिगमेंट है। फियोफाइसिया यानी ब्राउन एलजी, तो वो फिकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से नज़र आएगी। जो फिकोजेंथिन होता है उसमें जो आप कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट जो उसमें पिगमेंट है, हम जेंथोफिल की बात करते हैं, जो कि येलो ग्रीन, जो येलो हमारे पास जो कलर होता है वो इम्पार्ट करता है। उसके बाद रोडोफाइसी की बात करते हैं जो कि रेड एलजी है, रोडो मीन्स रेड एलजी, तो उसमें आपको फाइको एरिथ्रिन पाया जाएगा पिगमेंट जो कि रेड कलर आपको इम्पार्ट करता है। जिस तरह आप पॉलीसिफोनिया को देख लें जो कि रेड एलजी है। उसके बाद एक्टोकार्पस को देख लें। तो इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिड्स को। देखें प्लास्टिड्स जो होता है ये क्या चीज़ होती है। जो प्लास्टिड्स होता है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन यानी इंपॉर्टेंट रोल करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्लास्टिड्स जो होता है इसमें कौन कौन से हैं और ये एलजी में कौन कौन सी शेप में है। तो प्लास्टिड्स तो 2 से 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेनली हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, जो मेनली एलजी में करेंगे, वो लिकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है। जो लिकोप्लास्ट होता है वो हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। तो अगर हम देखें कि प्लास्टिड्स है वो कितनी शेप्स में आपको नज़र आएंगे, तो आपको कप शेप में प्लास्टिड नज़र आएगा, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। देखें ये क्लेमाइडोमोनास आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपको कप शेप नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको ये कप शेप्ड
नज़र आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्कॉइड वोचेरिया की यानी कारक की, ये आपको वोचेरिया नज़र आ रहा है जो कि हमने देखा था इसको, जो कि फिलामेंटस होता है, और कारा भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको डिस्कॉइडल शेप का नज़र आएगा। डिस्कॉइडल शेप जो होती है ना, आप देख लें ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है। ये जिस तरह डिस्कॉइडल है ना, हम कह सकते हैं कि जिस तरह हाफ मून होता है ना, हाफ मून या हाफ सर्कल, तो उस तरह का होता है। अगर हम देखें तो ये इस तरह का मून बन रहा है हाफ, तो सेम इस तरह का नज़र, तो ये हमारे पास डिस्कॉइडल शेप होता है। फिर हमारे पास गिल्डल शेप आ जाता है, उसकी एग्जांपल हम देखते हैं यूलोथेरोक्स में। फिर रेटिकुलेट आ जाती है, रेटिकुलेट हमारे पास आ जाती है विडोगोनियम में। ये रेटिकुलेट देखें, आपको ये रेटिकुलेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट डे वन देखें तो स्पाइरल है, यानी स्पायरोजायरा में आपको ये स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिड आपको ये स्पाइरल फॉर्म नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टेलेट यानी स्टार शेप, यानी जैग्निमा में देखें ये आपको स्टार शेप्ड स्टेलेट नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। सी शेप हमने अभी देखा कि हमने इसके पिगमेंट्स को देखा, एलजी में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, फिर हमने इसके शेप को देखा प्लास्टिड्स को, कि प्लास्टिड्स कौन कौन से शेप्स में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की, यानी एलजी में रिजर्व फूड मटेरियल कौन कौन से होते हैं। अब रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो पायरिनाइड्स को हम देखते हैं कि जो पायरिनाइड्स होता है इसका क्या फंक्शन होता है। जो पायरिनाइड्स होता है ये स्टार्च फार्मेशन करता है। जब ये स्टार्च फार्मेशन करता है, अगर हम इसकी और अगर देख लें कि फंक्शन देख लें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी फिक्सेशन भी करता है कैल्विन साइकिल में, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नेक्स्ट कैरी होता है। तो हम देखते हैं पायरिनाइड को, जब हम साइनोफाइसी की बात करेंगे तो उसमें हमें साइनोफाइसिन स्टार्च नज़र आएगा, जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा। क्योंकि पायरिनाइड जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बाहर हमें स्टार्ची जो होता है ना, उस टाइप की हमें लेयर भी मिलती है। क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहाँ पर आपको स्टार्च नज़र आ जाएगा। रोडोफाइसी की बात करें तो फ्लोरेडियन स्टार्च नज़र आएगा। फियोफाइसी की बात करें तो लैमिनेरियन, मैनिटोल एंड ऑयल फॉर्म में। जब हम पायरिनाइड्स की बात करें, जो ब्लू ग्रीन एलजी है उसमें पायरिनाइड एब्सेंट होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज आ सकता है कि ऐसी कौन सी एलजी है जिसमें पायरिनाइड एब्सेंट होता है। तो वो दे सकता है फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, और लास्ट वन दे सकता है पायरिनाइड। पायरिनाइड एब्सेंट होता है ब्लू ग्रीन एलजी में। तो ये एमसीक्यूज के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि वो पूछ सकता है कि रोडोफाइसी में कौन सी टाइप की स्टार्च यानी प्रेजेंट होती है, तो हम कहेंगे फ्लोरेडियन। क्लोरोफाइसी में स्टार्च। सेम इसी तरह अगर वो पिगमेंट्स की बात कर सकता है कि कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन से एलजी में कौन से टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो आप बता सकते हैं कि इस क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी होता है, फियोफाइसी में फोकोजैंथिन होता है। इसके बाद प्लास्टिड्स में वो पूछ सकता है कि कौन सी एलजी में कौन सी शेप के आपको प्लास्टिड्स नज़र आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ना, ये थोड़ा सा शार्ट था और ये एमसीक्यूज के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमें नेक्स्ट स्पीशीज जितने भी हम डिस्कस करेंगे उसमें हमें हेल्प आउट करेगा, क्योंकि हमने उसको जनरली तौर पर पढ़ चुके होंगे एलजी के जर्नल में। तो अगर आपको ये नोट्स या पीडीएफ या आपको जो भी ये प्रेजेंटेशन आपको ये चाहिए होती हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बायो बुक वर्ल्ड 786 आईडी है, आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी, वहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा और मैं आपको फर्दर वन आपको जो भी नोट्स हैं आपको मैं सेंड कर दूंगा अवेलेबल। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।